नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7 साइंस का एक इम्पॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे चैप्टर के। चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल। तो बहुत छोटे में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में कहा गया है साइंस फेयर कंसेप्ट, कलर चेंज ऑन स्प्रिंग लिक्विड शो हिडन केमिकल रिएक्शन। देखिए अगर कलर चेंज हो रहा है किसी भी लिक्विड को हम अगर स्प्रे करते हैं, ठीक है, और कलर चेंज अगर देखने को मिल रहा है इसका मतलब वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, लीड्स टू स्टडी ऑफ, अब इसी से हम लोग स्टडी करते हैं किसकी, एसिड की, बेस की या इंडिकेटर की। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं पे भी अगर कलर चेंज हो रहा है लिक्विड के स्प्रे करने से तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, तो सब्सटेंस मेनली जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड किए जाएंगे। पहला एसिडिक सब्सटेंस होता है। एसिडिक सब्सटेंस जो होंगे वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देख लीजिए ये ब्लू लिटमस इसने लिया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया है। तो एसिड सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड में कन्वर्ट कर देंगे। जितने भी एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, सार होते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है एसिड्स का, लेमन जूस हो जाएगा, विनेगर हो जाएगा। टैमरिंड में आप अगर देखेंगे तो टार्टरिक एसिड होता है, तो ये भी एक एसिडिक सब्सटेंस में गिना जाएगा। आंवला जो है इसमें कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, एसिड है, तो ये भी एसिडिक सब्सटेंस में आएगा। लेमन जूस में भी साइट्रिक एसिड होता है, विनेगर में तो वैसे ही एक एसिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक सब्सटेंस देख लीजिए, बेसिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो वहां पर एसिडिक में आपने क्या देखा था कि ब्लू लिटमस था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, रेड में। बेसिक में क्या होता है, जो रेड लिटमस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। ठीक है, बेसिस जो भी होते हैं उनका टेस्ट जो होता है कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है, बात याद रखिएगा। एसिड में जो टेस्ट था वो सार था, खट्टा था। इनका जो टच है, मतलब जब इसको आप छुएंगे थोड़ा सा सोपी आपको फील होगा, चिकना होता है, स्लिपरी होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिक सब्सटेंसेस की। बेसिक सब्सटेंस में आपके पास सोप सोल्यूशन आ जाएगा, बेकिंग सोडा आ जाएगा, ये भी बेस है। लाइम वाटर है, ये भी बेस है। वॉशिंग पाउडर होता है, ये भी एक बेस होता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं, तो न्यूट्रल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि लिटमस, लिटमस एक तरीके का पेपर है, या ये कह सकते हैं कि एक सोल्यूशन होता है लिटमस का, जो इंडिकेटर की तरह काम करता है, जो हमको बताता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चेंज लिटमस में देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है कलर में तो इसका मतलब वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो ना ही एसिडिक होगा और ना ही न्यूट्रल बेसिक होता है। फॉर एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, वाटर, जैसे प्योर वाटर है तो ये भी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। शुगर सोल्यूशन आप देखेंगे ये भी न्यूट्रल होता है। सॉल्ट का सोल्यूशन है, ये भी न्यूट्रल होता है। इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर टू शो एसिडिक और बेसिक नेचर। तो किसी भी सब्सटेंस का नेचर शो करने के लिए हम लोग कुछ इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। और ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, जब हम लोग इनको एसिड में डालते हैं या बेस में डालते हैं तो इन इंडिकेटर्स का कलर बदल जाता है। ठीक है, तो यही इंडिकेटर होते हैं। जैसे पहला इंडिकेटर हमारे पास है लिटमस इंडिकेटर। लिटमस इंडिकेटर किससे बनता है, तो लाइकेन से बनता है। बात याद रखिएगा, लिटमस जो है किससे बन रहा है, लाइकेन से बनता है। ये दो तरीके के लिटमस इंडिकेटर होते हैं, एक ब्लू लिटमस होता है और एक रेड लिटमस होता है। ठीक है, अब चेंज किस तरीके का देखने को मिलेगा, तो अगर एसिडिक सब्सटेंस है तो एसिडिक सब्सटेंस क्या करेगा, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इसका कलर चेंज कर देगा, ब्लू का क्या बना देगा, रेड बना देगा। और अगर बेस है, मान लीजिए हमारे पास सोल्यूशन बेस था, तो बेस के केस में क्या हो जाएगा कि जो रेड लिटमस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं रेड रोज इंडिकेटर। ये दूसरा इंडिकेटर है, रेड रोज मतलब लाल गुलाब वाला इंडिकेटर है। इसमें किस तरीके का होगा, तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये मेनली फ्लावर के जो रेड कलर का गुलाब होता है, रोज होता है, उसके एक्सट्रैक्ट से ये बनता है। इसमें किस तरीके के कलर चेंज होते हैं, तो एसिड अगर है, मान लीजिए हम एसिड डाल रहे हैं तो वो जो रेड था वो रेड ही रहेगा या पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बेस है हमारे पास, अगर मान लिया हमने बेस डाला इस नेचुरल इंडिकेटर फ्लावर एक्सट्रैक्ट में, मतलब रेड रेज का जो एक्सट्रैक्ट था उसमें अगर बेस डाला तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूट्रल में कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेड रोज इंडिकेटर का है। टर्मरिक इंडिकेटर मतलब हल्दी है, तो नेचुरल इंडिकेटर ये भी है, हल्दी इसको कहते हैं। इसमें क्या चेंज आता है, तो इसमें बेस में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होगा। देखिए हल्दी का जो कलर होता है वो येलो होता है,
लेकिन अगर मान लीजिए उस हेल्दी में आप बेस डाल देंगे, बेस मान लीजिए सोप डाल देते हैं, तो आप देखेंगे कलर क्या हो जाएगा, तुरंत ही रेड हो जाएगा या ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो पता चल जाएगा जो हमने सब्सटेंस लिया था वो बेस था। एसिड न्यूट्रल क्या होता है, एसिड हो या न्यूट्रल हो तो उन दोनों केस में कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब येलो कलर की हल्दी है, एसिड डाला वो येलो ही रहेगी, पानी डाला वो येलो ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, डिटेक्ट्स ओनली बेसिस नॉट एसिड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि ये केवल बेस को पता लगा सकती है कि कोई भी सब्सटेंस में बेस है या नहीं है, एसिड या न्यूट्रल को पता नहीं लगा सकती है क्योंकि कोई भी कलर चेंज उनमें नहीं हो रहा था। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो स्मेल से पता चलता है। जब हमको एसिड बेस के बारे में स्मेल से पता चल जाए तो ऐसे इंडिकेटर जो यूज किए जाते हैं उनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे अनियन है, ठीक है, तो एसिड के केस में जो स्मेल रहेगी वो अनियन की बनी रहेगी, लेकिन अगर बेस डाला अनियन पे हम लोग ने तो स्मेल जो होती है वो डिसअपियर, गायब हो जाती है। ये बात याद रखिएगा कि अनियन मान लीजिए प्याज है, तो एसिड के केस में प्याज की स्मेल जो है वैसी की वैसी बनी रहेगी, लेकिन बेस के केस में जो स्मेल होती है वो गायब हो जाती है। नेचुरल इंडिकेटर्स में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्या क्या है। पहला लिटमस हो गया जो कि लाइकेन से बना था, अभी हमने आपको बताया। दूसरा रेड रोज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिबिस्कस है, ये भी फ्लावर होता है, इसको भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। टर्मरिक है, टर्मरिक मतलब हल्दी, भी दिखाया कैसे यूज किया जाता है। बीट रूट, इसको भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। और पर्पल कैबेज, ये सारी चीजें जो हैं ये मेनली अपने कलर को चेंज करती हैं, जिससे हम लोग पता लगा लेते हैं कोई भी सब्सटेंस एसिड है कि बेस है या सॉल्ट है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं। जैसे एसिड है, तो एसिड का टेस्ट जो होता है खट्टा होता है, सार होता है। ठीक है, कंटेन्स एसिड्स लाइक, अब देखिए कौन कौन से एसिड किस में होते हैं। जैसे लेमन है, लेमन मतलब जो नींबू होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। विनेगर है, आपसे पूछा जाएगा विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो आप कहेंगे एसिटिक एसिड होता है। टैमरिंड मतलब इमली जो होती है, ठीक है, इमली जो होती है उसमें जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है, टार्टारिक एसिड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कच्चा आम दिया है, कच्चे आम में भी टार्टारिक ही एसिड होता है, बात याद रखिएगा। इसी तरीके से जो दही होता है, जो कर्ड होता है, उसमें कौन सी एसिड होती है, लैक्टिक एसिड होती है। यहाँ पर आपको देखिए टमाटो दिया गया है, टमाटो में साइट्रिक एसिड भी होता है और ऑक्सैलिक एसिड भी होता है। ठीक है, ये आपको आंवला दिया गया है, आंवले में विटामिन सी या साइट्रिक एसिड होता है। ठीक, बेसिस में आते हैं, बेसिस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। बिटर टेस्ट, स्लिप, टच। ठीक है, टच जो होगा वो थोड़ा सा स्लिप करेगा। ठीक है, ऑल बिटर टेस्ट सब्सटेंसेस आर नॉट बेसिस, ये बात याद रखिएगा। कोई भी चीज अगर कड़वी है तो जरूरी नहीं है कि वो बेस होगा। जैसे करेला है, करेला जो होता है बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन वो बेस नहीं है, ये बात भी याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए जब एसिड जो होता है, ठीक है, एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि ये रिएक्शन क्या करती है, एसिड के नेचर को और बेस के नेचर को न्यूट्रलाइज कर देती है, जीरो बना देती है एक तरीके से। मतलब एसिड को न्यूट्रल कर देगी और बेस को भी क्या कर देगी, न्यूट्रल कर देगी। When acid reacts with base, it forms salt, water और heat। तो एक और चीज निकलती है जिसको क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ये रिएक्शन आपको दी गई है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। ठीक है, आगे आते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग को डेली लाइफ में भी देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए एक चींटी है, उसने काट लिया, तो चींटी जब काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में छोड़ देती है। ठीक है, तो इस फॉर्मिक एसिड को छोड़ते हैं तो खुजली होने लग जाती है शरीर में। तो अगर तुरंत आपको रिलीफ चाहिए तो क्या करना पड़ता है, बेकिंग सोडा जो कि एक बेस है, उसको अगर उस जगह पे रगड़ लिया जाए जहाँ पे चींटी ने काटा था तो वो ठीक हो जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट में कैसे इसको यूज किया जाता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए एसिडिक सॉइल, बहुत ज्यादा सॉइल एसिडिक हो गई, तो उस सॉइल में हम क्या डाल देंगे, लाइम डाल देंगे, मतलब चूना डाल देंगे। और चूने का नेचर कैसा होता है, बेस होता है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इस एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल बना देगा। इसी तरीके से अगर मान ली कोई भी सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो गई है, तो बेसिक अगर बहुत ज्यादा हो गई है तो उसमें हम लोग क्या डाल देंगे, ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे, जिसका नेचर एसिडिक होता है। तो ऑर्गेनिक नेचर जो है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे मैन्योर है, उसका नेचर जो होता है एसिडिक होता है। ठीक है, तो वो क्या करती है, सॉइल को, सॉइल अगर बेसिक थी तो उसको फिर से न्यूट्रलाइज कर देगी। इंडस्ट्रियल वेस्ट में आते हैं, तो जो वेस्ट निकलता है इंडस्ट्रीज से वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है।
तो उसको पहले बेस के साथ मिला के न्यूट्रलाइज किया जाता है, फिर उसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हम लोग ने देखने हैं अभी तक, तो जैसे लिटमस टेस्ट देखा, तो एसिड बेस और न्यूट्रल को इंडिकेट करने के लिए लिटमस टेस्ट को यूज किया जाता है। एसिड में आपने देखा था वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा था, बेस क्या कर रहा था, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा था, न्यूट्रल में सेम रह रहा था, कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। रेड रोज एक्सट्रैक्ट में आपने क्या देखा था कि जो एसिड के केस में आपने क्या देखा, वो रेड में ही रह रहा था, लेकिन बेस में क्या हो जा रहा था, वो कलर ग्रीन में बदल जा रहा था। टर्मरिक के केस में जो बेस अगर हम लोग ने यूज किया था तो उसमें कलर रेड या ब्राउन हो गया था, किससे, येलो कलर का टर्मरिक था तो वो रेड में या ब्राउन में कन्वर्ट हो गया था। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, जैसे एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, न्यूट्रल में कोई भी चेंज नहीं होता है। इंडिकेटर्स में लिटमस हो गया, रेड रोज हो गया, टर्मरिक हो गया, हम आपको बता ही चुके थे, इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन में आपने क्या देखा, सॉल्ट बन रहा था, वाटर बन रहा था और हीट बन रहा था, और रिएक्ट कौन कौन कर रहा था, एसिड किससे रिएक्ट कर रहा था, बेस से रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, बेस का नेचर कैसा होता है, तो सोपी होता है, स्लिपरी होता है, और एसिड का टेस्ट जो होता है सार होता है, बेस का टेस्ट जो होता है वो बहुत ही कड़वा होता है, बिटर होता है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग में आते हैं, तो देखिए सीक्रेट मैसेज अगर आपको लिखना है तो उसके लिए बेस से आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। सोप सोल्यूशन से आप कोई मैसेज मान लीजिए लिखिए, कुछ भी आप लिखिए सोप सोल्यूशन से, वो अभी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही उस पर टर्मरिक आप स्प्रेड करेंगे तो वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है, यही मेन इसमें है, सीक्रेट मैसेज लिखने का तरीका पहले ऐसे लिखा जाता था। यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। ठीक है, इनको कई लोग रॉय भी कहते हैं, रे भी कहते हैं इनको। तो फादर हैं ये, मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के फादर इनको कहा जाता है। इन्होंने पहली फार्मा कंपनी स्टैब्लिश करी थी इंडिया में 1901 में। तो इस तरीके से ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, मतलब पूरा चैप्टर था जो हम लोग ने रिवाइज करा दिया आपको बहुत ही कम टाइम में। इसके अलावा फुल जो वीडियो है, एमसीक्यूज हैं, वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसका जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।